अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राना अफरा। एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ आपके साथ मैं हाजिर हूं। रिपोर्ट शुरू करते हैं जी। पेशेंट का नाम है अंसर उमर फारूक। ठीक है, इसकी एग्जामिनेशन डेट है जी 16/11/2019। ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन के क्या मतलब है कि माँ के पेट में एक बच्चा है, उसका अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। ठीक है। सिंगल अलाइव फीटस, सिंगल मतलब एक है, अलाइव यानी कि जिंदा है, फीटस यानी कि माँ के पेट में है बच्चा। फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट इज 141 पर मिनट। ठीक है, 141 दफ़ा धड़क रहा है उस बच्चे का दिल 1 मिनट में। द रेथम, रेथम इज नॉर्मल यानी कि बच्चे की जो दिल की धड़कन जो है वो बिल्कुल ठीक है। बीपीडी, बीपीडी का क्या मतलब होता है? बच्चे के सर का एपी डायमीटर ये है जी 81 mm। 81 mm, इस पर कितने वीक्स बने? 32 वीक्स 6 डेज, यानी कि प्लस का मतलब है कि वो आगे डेज डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है। एफएल, एफएल मतलब फीमर लेंथ, वो 61 mm है, 32 वीक्स 5 डेज। इस पे फीमर लेंथ पे कितने बने? 32 वीक्स 5 डेज। फीमर लेंथ बेसिकली बच्चे के थाई बोन से जो हड्डी निकलती है उसको कहते हैं फीमर लेंथ। एसी मतलब एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस यानी कि बच्चे का पेट 279 mm है, इस पे 31 वीक्स 4 डेज बने हैं। ठीक है। एचसी मतलब, एचसी का क्या होता है? हेड सर्कमफ्रेंस यानी कि बच्चे का जो पूरा हेड हुआ होता है वो उसको मेजर किया जाता है। यहाँ पे है 299 mm, 33 वीक्स 1 डे। इन तमाम गेस्टेशनल पैरामीटर्स को मेजर करके जो हमारे पास टोटल बच्चे की एज निकली है, यानी कि बच्चे की उम्र निकली है, गेस्टेशनल एज इज 32 वीक्स 2 डेज। 32 वीक्स 2 डेज यानी कि 32 हफ्ते 2 दिन बच्चे की जो उम्र बनी है इस अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स के मुताबिक। फिर कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है कि बच्चा जो है वो उल्टा है, बच्चे का जो सर है टुवर्ड्स दी मदर हेड है और बच्चे का जो टांगे हैं टुवर्ड्स दी सर्वाइकल कैनाल है, यानी कि बच्चे की पोजीशन जो है वो उल्टी हो गई है। फिर कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाई। लॉन्गिट्यूडनल लाई का मतलब होता है कि जो बच्चे की जो पोजीशन है वो ऐसे है। ठीक है, बच्चे की जो पोजीशन है वो माँ के पेट में ऐसे है लेकिन वो उल्टा है। ठीक है। और लाइकर, लाइकर इज स्कैंटी। लाइकर यानी कि बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी है स्कैंटी है, वो यानी कि ना होने के बराबर है। ठीक है। यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट, जो हमने 2 नेगेटिव पॉइंट जो है वो हमने नोट किए। एक तो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ठीक है, यानी कि इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो ठीक नहीं है, बच्चे की जो कह लो कि पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है। दूसरा आता है हमारे पास लाइकर, लाइकर इज स्कैंटी। ठीक है, बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी है वो ना होने के बराबर है, जो कि ठीक बात नहीं है। ठीक है। फिर कहता है प्लेसेंटा इज राइट लेटर एंड राइट लेटर एंटीरियर वॉल। ठीक है, प्लेसेंटा जो है वो बिल्कुल ठीक है, प्लेसेंटा की पोजीशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। नो प्रीवियर यानी कि प्लेसेंटा जो है वो अपनी पोजीशन पे है, यानी कि जो कह लो कि बच्चेदानी के मुंह के आगे प्लेसेंटा जो है वो नहीं है। मैच्योरिटी ग्रेड इज 2 यानी कि प्लेसेंटा का जो मैच्योरिटी ग्रेड 32 वीक्स पे होना चाहिए वही है। फिर कहते हैं एनाटॉमिक सर्वे। नो इंट्राक्रैनियल अनोमली यानी कि बच्चे के सर में किसी किस्म का कोई फॉल्ट या अनोमली या अबनॉर्मलिटी नहीं है। एट्रियम, एट्रियम इज 8.2 mm, पोस्टीरियर फोसा इज 7.4 mm। ठीक है, यानी कि ये दोनों चीज़ें जो डिटरमाइन करने की कोशिश कर रही हैं, ये कह रही हैं कि बच्चे के सर में किसी किस्म का पानी जो है वो नहीं है। सेरिबेलम, सेरिबेलम मतलब कि बच्चे के सर में जो हरा मगज है वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
फिर कहते हैं नॉर्मल CSPCC एंड फॉर्निक्स, यानी कि बच्चे के सर में इंट्राक्रेनियल, बच्चे के सर में किसी किस्म की अबनॉर्मेलिटी, फॉल्ट या कह लो कि अनॉमली नहीं है। बोथ किडनीज, यानी कि दोनों गुर्दे बच्चे के लेफ्ट का साइज जो है 35.8 mm है और राइट का 33.5 mm है। ठीक है, ये साइज जो है वो इस एज के हवाले से, इस एज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर वो कहता है यूबी, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर एंड स्टमक बबल, यानी कि बच्चे का मैदा। ठीक है, इस सीन नॉर्मल, यानी कि वो कहता है बोथ किडनी यूबी एंड स्टमक बबल, यानी कि बच्चे का मैदा सीन नॉर्मल, यानी कि ये तमाम चीज़ें भी जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। नॉर्मल स्पाइन, यानी कि बच्चे की बैकबोन, यानी कि बैक की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। इंटैक्ट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी कि बच्चे के पेट के जो ऊपरी तह होती हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये डिटरमाइन करती हैं कि बच्चे के पेट में किसी किस्म का हर्निया नहीं है। ईडीडी, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, यानी कि अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग से मुताबिक जो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट है उसने निकाली है, वो कहता है 9/1/2020। ठीक है, 9 जनवरी 2020, ये इसकी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट जो उसने इस तमाम गेस्टेशन पैरामीटर्स को मेजर करके जो उसने ईडीडी निकाली है, वो कहता है कि जी वो 9 जनवरी है। लेकिन किसने पैदा होना है, किसने फौत होना है, इन तमाम बातों का इल्म जो है वो गैबी इल्म अल्लाह पाक के सिवा किसी के पास नहीं है। किसने कब पैदा होना है, किसने कब मरना है, तमाम चीज़ों के जो है वो रिकॉर्ड्स कह लो और तमाम बातों को अल्लाह पाक ही जानता है और उसी के पास तमाम चीज़ों के रिकॉर्ड्स महफूज हैं। डॉपलर, कलर डॉपलर, वो कहता है कलर डॉपलर शोज नॉर्मल फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, यानी कि बच्चा और प्लेसेंटा यानी कि आवल के दरमियान जो रिलेशन है उसमें जो आर्टरीज हैं वो बिल्कुल सही ब्लड सर्कुलेट कर रही हैं। फिर कहता है अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल आर्टरी वो कहता है एसडी रेशो, यानी कि सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक रेशो 2.88। ठीक है, ये फ्री लूप पे है। और फिर कहते हैं एसडी रेशो 2.71, ये एट प्लेसेंटल एंड है। और फिर कहते हैं एसडी रेशो इज इक्वल टू 2.91। ठीक है, एट फीटल एंड, यानी कि फीटल एंड पे इतना है। ये तमाम जो पैरामीटर्स जो हैं वो ये जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन कैसी हो रही है। ठीक है, और इसमें इजाफा के तौर पर वो एक और चीज़ ऐड करता है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, यानी कि MCA, उसकी PI वो ले लेता है, यानी कि पर्सटिलिटी इंडेक्स इसमें दिया जाता है 1.42। ठीक है, यानी कि ये भी बिल्कुल ठीक है। कहा जाता है कि इसकी जो वैल्यू है अम्बलाइकल आर्टरी की, जो एसडी रेशो की वैल्यू है वो 2.00 से 3.10 तक नॉर्मल कंसीडर की जाती है। ठीक है, फिर वो कमेंट्स में क्या कहता है, मार्क्ड ओलिगोहाइड्र एमनियोस, यानी कि बच्चे में जो है वो पानी की शदीद कमी हो गई है। बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी जहाँ से बच्चा खुराक लेता है उसमें शदीद किस्म की कमी हो गई है, जैसे उसने ये बात बताई है। ठीक है, बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहा जाता है वो ना होने के बराबर है, यानी कि इसमें कमी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। लेकिन एक गुड पॉइंट जो हमें यहाँ से मिला है वो ये है
कि फिटोप्लेसेंटल रेशो यानी कि फिटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन जो है वो अभी तक जो है वो ठीक हो रही है, यानी कि ब्लड की सप्लाई अभी तक जो है वो ठीक हो रही है। ठीक है, यानी कि ये जो है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।